पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार के दानापुर में स्कूल संचालक का मर्डर। हमलावरों ने बीच सड़क पर अजीत यादव को गोलियों से भूना। बिहार के नालंदा में डबल मर्डर से मची सनसनी। बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग के दौरान 2 नाबालिग को उतारा मौत के घाट। घटना से लोगों में आक्रोश। पटना में गोपाल खेमका मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा। हत्या में शामिल थे कुल 3 लोग, सूत्रों के हवाले से जानकारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। कहा अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव। पंजाब के जालंधर में एक घर में पेट्रोल बम से हमला। बाइक से आए 3 बदमाशों ने फेंका पेट्रोल बम। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों के पहचान की कोशिश जारी। गाजियाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहू ने अपनी सास पर किया हमला। घसीटने और पीटने की बात आई सामने। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बेंगलुरु में दबंगों ने युवक को बुरी तरह से पीटा, कपड़े उतरवाकर घसीटा। आरोपियों में रेणुका स्वामी हत्याकांड जैसा हश्र करने की धमकी दी। यूपी के आगरा में मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा फहराने का वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में ताजिया जुलूस में खुलेआम लहराई गई तलवार और अवैध हथियारों से सजे जुलूस का वीडियो आया सामने। एमपी के शाजापुर में भी मुहर्रम के दौरान हुई हिंसक झड़प। एक ही समुदाय के 2 गुट भिड़े। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। कर्नाटक के रायचूर में मुहर्रम के दौरान एक शख्स की घायल होने की खबर है। अग्निकुंड में गिरने से हादसा हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ओडिशा के भद्रक में निकाली गई ताजिया। भारी पुलिस फोर्स रही तैनात। शांत माहौल में ताजिया निकाली गई। दिल्ली में आयोजित डीआरडीओ के कार्यक्रम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया, उसके बाद हमारे ग्लोबल डिमांड और भी बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। 10 जुलाई को याचिकाओं पर होगी सुनवाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम और बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में वोटबंदी की गहरी साजिश शुरू। बिहार में मतदाता सूची के एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा हमने मतदाता सूची के एफआईआर रोकने के लिए खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। ये दाखिल करो योजना नहीं रही, ये बेदखल करो योजना है, जिसको हमारे कई साथी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है वोटबंदी है। उस संदर्भ में हमने गुहार लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सबसे मौलिक अधिकार राइट टू वोट पर काले बादल मंडरा रहे। बिहार को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बताया लोकतंत्र की जननी। कहा बिहार में लोकतंत्र मजबूत है, मिलकर रहते हैं सब लोग। बिहार से ही लोकतंत्र की बिहार जननी है। वैशाली बिहार में ही रहा और लोकतंत्र बहुत मजबूत है और बिहार में सब लोग बिहारी मिलकर रहते हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भाषा विवाद पर उद्धव और राज ठाकरे को घेरा। कहा उत्तर भारत के लोगों को किया जा रहा है अपमानित। दोनों भाई के साथ आने से घुल रहा है नफरत का जहर। जिस तरह से वहाँ उत्तर भारतीयों को, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा, इन दोनों के साथ आने के साथ ही वहाँ नफरत जिस तरह से रगों में घुलना शुरू हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा भगवा हिंद के नारे का विरोध किया। कहा हिंदू मुसलमानों को बांटने की हो रही है कोशिश। भारत कभी हिंदू राष्ट्र और भगवा हिंद नहीं बन सकता। धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र भारत को बनाएंगे, और रामचंद्र भद्राचार्य जी भगवे हिंद बनाने की बात कर रहे हैं। मैं दोनों को बता देना चाहता हूं, भारत न हिंदू राष्ट्र बन सकता है और न भगवे हिंद बन सकता है। हिंदू राष्ट्र से परहेज करने वालों पर बीजेपी नेता कौशल किशोर का हमला। बोले जिसको परहेज वो जाकर इस्लामिक राष्ट्र में रहे। जिन मुसलमानों को हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र या सनातनी राष्ट्र होने में परेशानी है, वो तो इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां जाकर के अपना निवास स्थान ग्रहण करें। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर एनसीपी नेता रोहित पवार का बीजेपी नेता निशिकांत दुबे पर हमला। कहा बिहार की राजनीति को महाराष्ट्र में न करेंगे इंप्लीमेंट।
निशिकांत दुबे जी को मैं विनती करता हूँ कि बिहार का जो राजनीति है, वहाँ का जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो महाराष्ट्र में आप मत इम्प्लीमेंट करो। आप कहा तो भी बिहार का इलेक्शन, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जो इक्वालिटी है वो कहाँ पे तो डिस्टर्ब आप कर रहे हो। मराठी भाषा विवाद पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, कहा अगर महाराष्ट्र में नहीं तो कहां होगी मराठी भाषा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सीधी चुनौती, कहा महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर हुई हिंसा पर बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान, पहलगाम हमले से की थप्पड़ कांड की तुलना। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुस्तक विमोचन समारोह को किया संबोधित, कहा इस समय दुनिया भर में संघर्ष का माहौल। आचार्य राज मिश्रा ने किया भगवा हिंद का समर्थन, बोले जब धर्म के नाम पर हुआ बंटवारा तो भारत को भगवाए हिंद होना ही चाहिए। गांधी मैदान में हुए संत सम्मेलन पर बोले महंत राजूदास, कहा देश में कट्टरता का माहौल, मदरसे में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ाने की मांग। देश में कट्टरता का माहौल है, जो मदरसे हैं, मदरसे में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इसको पढ़ाना चाहिए। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कहा विकसित बिहार के लिए पीएम का दौरा। अमित शाह के साथ राज ठाकरे की मुलाकात पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा गृह मंत्री होने के नाते कोई भी अमित शाह से मिल सकता है, यही लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन देश के गृह मंत्री के नाते अमित शाह को मिलने का सबको अधिकार है। अपोजिशन में उनको मिल सकते हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। प्रवेश वर्मा और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने किया आईटीपीओ इंफ्रास्ट्रक्चर साइट का दौरा। प्रवेश वर्मा ने कहा भारी बारिश से निपटने की तैयारी पूरी। सारे हमारी जो क्षमता थी उसको बढ़ाया है, ताकि अगर बारिश ज़्यादा आती है, यमुना में पानी ज़्यादा होता है, तो यहाँ से गेट बंद करके यहाँ के पानी को, जो नाले का पानी है, उसको पूरा डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाए। देहरादून में यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवलर का उद्घाटन, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शुरुआत, राज्य के लोगों को मिलेगी राहत। पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति से की मुलाकात, द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा, आर्थिक संबंधों, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुई चर्चा। मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी, दोनों ने की द्विपक्षीय बैठक, आपसी संबंधों को लेकर के चर्चा हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान की एलजीबीटीक्यू नीतियों का विरोध, इजरायल समर्थक गैर लाभकारी संगठन ने नीतियों का विरोध किया। ब्राजील के राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन के दूसरे पूर्ण सत्र को किया संबोधित, बहुपक्षवाद को मजबूत करना था विषय। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी, कहा ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जुड़ने वाले देशों पर लगाएंगे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ। विदेश मंत्री जयशंकर ने मैक्सिको के विदेश सचिव से की मुलाकात, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्पेस कार्यक्रम में साझेदारी पर चर्चा हुई। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची से भी मिले एस जयशंकर, ईरान में हुई हाल की घटनाओं को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर पुलिस का एक्शन जारी, 18 बांग्लादेशियों को किया गया डिपोर्ट, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कोलई समुद्र में दिखी संदिग्ध बोट, पुलिस ने शुरू किया तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन में तटरक्षक बल की भी मदद ली। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में कक्षाएं फिर से शुरू करने पर वकील सोमनाथ मुखर्जी का बयान, कहा हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का करेंगे पालन। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट में पेश किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी, ज्योति को 21 जुलाई तक न्याय के रास्ते में भेजा गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मोबाइल फोन को हैक करने की साजिश, फर्जी ईमेल के जरिए की गई कोशिश, पुलिस ने आरोपी विवेक सबरवाल को दिल्ली से किया गिरफ्तार। आतंकी हैप्पी पासिया को भारत लाने की तैयारी तेज, सूत्रों के हवाले से खबर, 14 आतंकी हमलों का आरोपी है हैप्पी पासिया। पुंछ के सूरनकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, इलाके में विस्फोटक और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद होने के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल। कैप्टन विक्रम बत्रा के शहादत दिवस पर भारतीय सेना का पोस्ट शेयर किया श्रद्धांजलि वीडियो, कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे कैप्टन बत्रा। गोरखपुर में नहीं रुकी पंखुड़ी की पढ़ाई, सीएम योगी ने की फीस की व्यवस्था, स्कूल पहुंची पंखुड़ी ने सीएम को थैंक यू कहा। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की बरसी से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम से श्रद्धालुओं का 5वां जत्था रवाना, नूनवान के बेस कैंप से रवाना हुए श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा का आज 6ठा दिन, अब तक 8605 श्रद्धालु हो चुके हैं रवाना, बालटाल और पहलगाम से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।
पंजाब के हाजीपुर रोड पर हादसा, बस और कार की आपस में हुई टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। गाजियाबाद के साहिबाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। ओडिशा के ढेकानाल में दर्दनाक हादसा, बारात के दौरान करंट लगने से 1 की मौत, वहीं 5 घायल। मातम में बदली शादी की खुशियां। पंजाब के शाहकोट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों पर ड्रग्स की सप्लाई का आरोप, गोलीबारी के दौरान घायल हुए दोनों बदमाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी में 2 बदमाश घायल, वहीं 2 फरार। यूपी के देवरिया में प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की हत्या का मामला, सुपारी किलर एनकाउंटर में हुआ घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, दोनों के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले। यूपी के प्रयागराज में पुलिस की कार्रवाई, बदमाशों से की मुठभेड़, बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुंबई के तिलक नगर में सात्विक होटल में तोड़फोड़ हुई है। आरोपियों ने सुबह 4 बजे तोड़े होटल के शीशे और सिक्योरिटी गार्ड को भी पीटा। अलीगढ़ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोपी के भाई को भी व्यापारियों ने पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के दौरान हंगामा, लोगों ने गाली गलौज कर रहे युवकों को पीटा, किया पुलिस के हवाले। बिहार के नालंदा में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई है। मारपीट में 2 बच्चों की मौत हो गई, इलाके में तनाव। अमरोहा में दबंगों ने मामूली विवाद में युवक को पीटा, कहासुनी के बाद हुई मारपीट, पुलिस ने किया बीच बचाव, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में पार्किंग कर्मचारियों की दबंगई, 2 ऑटो चालकों को पीटा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में दबंगों ने मचाया उत्पात, होटल में की गई मारपीट और तोड़फोड़, होटल में रखे सामानों को भी फेंका गया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। अमरोहा में फर्जी अपहरण का पर्दाफाश, प्रेमिका से पीछे छुड़ाने के लिए प्रेमी ने अपने अपहरण की रची साजिश, अपने ही परिवार से मांगी थी 5 लाख की फिरौती। नोएडा पुलिस ने एमआईपी बाइक धोखाधड़ी में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। एमआईपी कंपनी का प्रमोटर था आरोपी, लोगों को देते थे बाइक स्कीम का लालच। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक पर स्टंटबाजी, लड़कों ने लहराया तमंचा, पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर शुरू की जांच। 44 साल के हुए महेंद्र सिंह धोनी, सोशल मीडिया पर फैंस ने दी बधाई। धोनी के जन्मदिन के मौके पर रांची में जश्न का माहौल। हिमाचल में आई बारिश और बाढ़ से 72 लोगों की मौत। शिमला, मंडी और कई इलाकों में बादल फटने से मची थी तबाही। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी जानकारी। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से मंडी को पहुंचा काफी नुकसान। बीते दिन सांसद कंगना रनौत ने भी किया था दौरा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से गिरा बोल्डर, बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे बाधित, यात्रियों की बढ़ी मुसीबत, मलबा गिरने से आवाजाही ठप। उत्तराखंड के सिवाई गांव में बारिश का कहर, गांव से टूटा संपर्क, अलर्ट मोड पर प्रशासन, मदद के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई बारिश, अलकनंदा नदी का फिर बढ़ सकता है जलस्तर, अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में वायुसेना ने संभाला मोर्चा, लोगों की मदद में जुटे हुए हैं, पहुंचा रहे हैं राहत सामग्री और जरूरत की चीजें। गुजरात के कच्छ में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। छत्तीसगढ़ के कोरबा में चला रेस्क्यू ऑपरेशन, पाली ब्लॉक में 10 घंटे तक बाढ़ में फंसे रहे 17 किसानों को बचाया गया। टेक्सास के सेगुइन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। टेक्सास में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ने के कारण मलबे की सफाई कर रहे पीड़ित परिवार, अब तक 78 लोगों की मौत की खबर आई सामने। टेक्सास में बाढ़ की भयानक तस्वीरें आई सामने, वीडियो में नजर आए तेज बहाव, मची भीषण तबाही। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ की वजह से कई लड़कियां लापता, तलाश में जुटी कई टीमें, बाढ़ की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। टेक्सास में बाढ़ की तबाही के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, टेक्सास का दौरा करने की कही बात, शुक्रवार को कर सकते हैं टेक्सास का दौरा। चीन के दानवा में लैंडस्लाइड, राहगीरों को जाम की समस्या का करना पड़ा सामना, घटनास्थल पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडोनेशिया के मातरम शहर में आई बाढ़, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, पानी में बहती नजर आई कार। इंडोनेशिया के मातरम में बाढ़ का कहर देखने को मिला, कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए, सड़कें पानी में डूब गई हैं, पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बही। चेन्नई पहुंचा जापानी तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना उद्देश्य। यमन पर इजराइल का हमला, हूती ठिकानों को आईडीएफ ने बनाया निशाना, कई इमारतों को किया गया ध्वस्त। गाजा में बीते दिन हुए विस्फोट, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार, इजराइल की तरफ से किया गया हमला। ईरान में जंग के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच होगी बातचीत।
ताइवान में आए तूफान ने मचाई तबाही, 2 लोगों की मौत का वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए।